अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। खैर, मसला ये है कि अभी मैं जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में गया हूँ और वहाँ पे कारी साहब मिंबर पे बैठ के वाज़ फरमा रहे हैं। और वाज़ क्या फरमा रहे हैं, 150 लोग तकरीबन बैठा हुआ उनके सामने, और ये बात हो रही है कि ये जो मुल्क के हालात इतने कशीदा हुए हैं, उसमें जो पुलिस वाले हैं वो मर रहे हैं, और जो दूसरे हजरात हैं, जो सिविलियंस हैं, जो नामुस रसालत पे पहरा देने के लिए बराए नाम गए हुए हैं, उन वो जो है वो शहीद हो रहे हैं। इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात हो रही है। ये भी कंट्रोवर्शियल वीडियो है। खैर, मैं माजरत चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात ना गौर गुजरती है तो। मैंने मौलाना साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है, ये दरख्वास्त गुजारी है कि प्लीज़ ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, इसको छोड़ दें, आप कोई और टॉपिक शुरू कर लेते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा सियासी टॉपिक हो जाता है, ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसको ना छेड़ा जाए। मतलब लोगों के जज्बात होते हैं कि कोई भी हर्ट हो सकता है। मौलाना साहब ने वहाँ पे ही अपना बयान खत्म किया, मुझे पता नहीं क्या क्या कहते रहे, मुझे तो समझ नहीं, मैं दूर बैठा हुआ था। खैर, और आंखें निकालना तब से मौलाना साहब ने मुझे शुरू कर दी है। नीचे एक बंदा बैठा हुआ है, मौलाना साहब ही हैं, वो भी आंखें निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, बाहर जाओ क्या, मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की। है पीटीआई के हक में जा रहा हूँ और ना ही मैं इन मौलवियों के हक में जा रहा हूँ। ये मौलवी ये समझ रहे हैं कि ये इसके रसूल जो है नामुस रसालत पे पहरा देने के लिए ज़रूरी है कि सड़कों पे निकलो, डंडे उठाओ, अपने ही लोगों को मारो, अपने ही लोगों की जानें लो, अपने ही लोगों का सामान जलाओ, रिक्शे जलाओ, उनके कारोबार तबाह करो। ये इश्क नबी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इश्क नबी नहीं है। उसका तकाजा ये नहीं है भाई, ये है कि मिंबर पे बैठा हुआ शख्स, उसको चाहिए कि मुल्क के हालात इतने कशीदा है, इतनी अफरा तफरी का आलम है यहाँ पे, उसे चाहिए कि लोगों के में आपस में मोहब्बत का दरस दे, उनको आपस में इकट्ठा रहने का और पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज करने का कहे। वो इसके बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं। वो यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो जहाँ भाग हैं और दूसरे शहीद हो गए हैं। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कौन शहीद है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है? ये अल्लाह का फैसला, उस पर छोड़ दीजिए। मैं बजाते खुद नहीं निकला सड़कों पे, डंडे सोटे नहीं मारे, मैंने लोगों की प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान पहुंचाया, मैं स्टेट के खिलाफ नहीं गया। तो क्या मेरे दिल में इश्क नबी नहीं है? क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँ? क्या मुझे प्यार नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताही की गई है उसका मुझे बुरा नहीं लगा? यहाँ पे बैठ के अपने ही लोगों को मार दिया, अपनी प्रॉपर्टी जला दिया, सब कुछ कर दिया, अफरा तफरी मच गई है, पूरा मुल्क बंद कर दिया हमने 2-3 दिनों के लिए। फ्रांस को क्या असर हुआ है? वो सब लोग वहां पे मजे से बैठे हुए हैं। खैर, मैं ये नहीं कह मतलब किसी एक की सपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतजाज करें ना करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी दरख्वास्त गुजारना चाहता हूँ कि बराए करम मिंबर पे बैठ के उसका नाजायज इस्तेमाल ना किया जाए, वहां पे सियासत को डिस्कस ना किया जाए, नामुस रिसालत क्या है, आप वसल्लम की तकरीम क्या है, वो लोगों को बताया जाए। क्या वसल्लम की हम लोग रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम दुनिया से करवा सकते हैं। उनकी रिस्पेक्ट ये है, जिससे प्यार किया जाए उसकी सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी बात को माना जाता है। जिससे प्यार किया जाए, अपने महबूब की बात को माना जाता है। हम उनकी बातें कहाँ पे मान रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हम नमाज तक नहीं पढ़ते और हम लोग हम आशिक़ रसूल होने का, हम लोग यहाँ पे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब मिंबर पे बैठा हुआ शख्स, उससे मैंने सिंपली रिक्वेस्ट गुजारी है, अच्छे अल्फाज में मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बराए करम ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, इसको ना छेड़ा जाए। वो मुझे बैठ के आंखें निकाल रहे हैं, नीचे बैठा एक शख्स आंखें निकाल रहा है। जब वो कारी साहब बाहर निकले हैं, मैं उनके पीछे गया हूँ, मैंने जाके माजत की है कि अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए माजत करना चाहता हूँ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की मैंने कोशिश की है, मैंने वो रुख देने की कोशिश की है अपने सारे मामले को, लेकिन कारी साहब आगे से कह रहे हैं कि अपना ख्याल कीजिए, अपना ख्याल रखिए। कारी साहब खुले अल्फाज में तकरीबन 20-25 लोगों के सामने मुझे धमकी दे के जा रहे हैं। अब कारी साहब है, आप बदमाश हैं, गुंडे हैं, आप ताजी खोखर हैं, कह रहे हैं आपसे जो उखाड़ने होते हैं आप उखाड़ लें, मैं जो कर सकता मैं करूंगा। यार खुदारा, मर जाना एक दिन सब ने, ठीक है? लोगों में अफरा तफरी और लोगों में ये नफरतें मत फैलाएं, लोगों में प्यार मोहब्बत बांटें यार। अभी मस्जिद जाने से थोड़ी देर पहले ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया गया कि साद रिजवी साहब ने अपने लोगों से बोला है कि आप लोग अपने घरों में जाएं, पूरा अमन तरीके से जाएं, मुल्क की सड़कें वगैरह खोल दें, एहतजाज खत्म कर दें और पूरा अमन तरीके से अपने घरों को वापस चले जाएं। इनका लीडर, अगर मैं बोलूँ तो इनका लीडर जो है वो ये बात कर रहा है कि आप लोग पूरा मन एहतजाज करें, अगर नहीं करना तो आप लोग अपने घरों में वापस जाएं, सड़कें खोल दें और बदअमनी की फिजा जो है वो पैदा ना करें। और यहाँ पे ये हो रहा है। खैर जो भी है, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात कैसी लग रही है। मेरे दिल में आया, मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। मैं अभी सुन्नतें और नवाफिल मैंने अदा करने हैं, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ थी
جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور وہ میں نے آپ لوگوں سے کر دیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے، وہ کیا اس کے عمل ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے خدا را لوگوں میں محبتیں بانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی امتی ہیں، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے کہ کس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ محبت ہے، زیادہ کون عاشق رسول ہے، ہم لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سو ریکویسٹ سمپلی یہ ہے کہ لوگوں میں محبتیں بانٹیں، اسٹیٹ کا ساتھ دیں، اور جو پراپر طریقہ ہے ایک فرانس کو اپنی بات سنوانے کا اس پہ عمل کریں، اس کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں، اس کے سفیر کو باہر نکالنے کے لیے آپ قرارداد پیش کریں، اس حرامی کے جس نے اجازت دی تھی سارے کام کی، اس کے پوسٹرز لگا کے اس پہ جوتے مارے جائیں، اس کو رستے میں لگا دیا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم لوگ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ یہ بھی میں پھر اتنا کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائیے گا، میں مسلمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ان کی محبت میرے دل میں ہے۔ جزاک اللہ۔